तो आज हम करेंगे क्लास 10 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखो लाइट क्या होती है। लाइट बोल सकते हो आपकी, देखो ये टॉर्च होता है, टॉर्च के अंदर से देखो जैसे रोशनी निकल रही है, इसको बोल सकते हो लाइट। तो देखो लाइट क्या होती है। लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, लाइट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम देख सकते हैं। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं रहेगी तो हम देख भी नहीं पाएंगे। तो अगर एक बार एक एग्जांपल ले लो, अगर आप अपना जो है पाम है उसको अपने आँख पे रखोगे और उसके बाद अपना आँख खोलोगे तो देखो आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि उधर एक थोड़ा भी लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो आपको दिखाई कैसे देगा? तो लाइट के बिना ना ही हम देख सकते हैं ना ही कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो लाइट के भी दो प्रकार होते हैं, लाइट के भी दो चीज़ें होती हैं, मतलब कि दो टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब कुछ नॉन लिविंग थिंग होगी, ऑब्जेक्ट मतलब हो गया नॉन लिविंग थिंग। तो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? जैसे हो सकता है कि एक बल्ब क्या करता है, एक रोशनी देता है हमें, मतलब वो रोशनी दे रहा है तो उसे बोल सकते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखते हो और एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, जैसे हो सकता है सन तो देखो पूरी धरती क्या पूरे बोल सकते हैं हम सोलर सिस्टम में क्या कर रहा है, रोशनी दे रहा है। सन भी हो गया जो रोशनी देता है हमें। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में देखो, नॉन ल्यूमिनस मतलब कि जो लाइट नहीं देता। अब ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जो लाइट नहीं देते, जैसे बोल सकते हैं हम चेयर को बोल सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं डाइनिंग टेबल को बोल सकते हैं। तो मतलब लाइट क्या है, लाइट पूरी जगह फैली है। और लाइट की भी दो टाइप होती है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस में जो लाइट देती है, नॉन ल्यूमिनस में जो लाइट नहीं देती। तो देखो अब हम देखेंगे लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, तो देखो फर्स्ट हमें क्या दिया है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मतलब कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कैसे देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो ये जो बंदा है, ये एक बंदा बैठा है इधर, बैठा नहीं बोल सकते, देख रहा है इधर। तो देखो ये देखो सामने इसने रखा है एक मोमबत्ती से क्या किया है, इसने अपने हाथ में पीवीसी पाइप पकड़ी है या फिर कुछ भी पाइप पकड़ी है जिसके आर पार दोनों साइड होल हो, जिससे क्या कर सकते हैं एक साइड से ये दूसरी साइड देख सके। तो अब अगर ये इधर से देखेगा तो इसे मोमबत्ती की रोशनी दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि देखो लाइट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और अगर इसी की जगह वो थोड़ा क्या करे, बेंड मतलब बोल सकते हो बेंड पाइप ले ले, थोड़ा सा बेंड पाइप ले ले, तो लाइट क्या है इधर तक पहुंचेगी नहीं, इधर ही आके रुक जाएगी लाइट। मतलब कि इससे हमें क्या पता चल रहा है, लाइट सिर्फ सीधी लाइन में ट्रैवल कर सकती है। अगर ऐसा होता कि लाइट इधर से मतलब देखो इधर से ऊपर जाती, फिर नीचे आती, फिर इसके बाद जाती, तो मतलब लाइट सीधे लाइन में ट्रैवल नहीं कर रही। लेकिन इधर हमें क्या दिया है कैरेक्टरिस्टिक इसका, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि लाइट सिर्फ सीधे लाइन में ही ट्रैवल करती है। आप टॉर्च जला के देख लो, जहाँ जिधर आप फोकस करोगे उधर ही लाइट जाएगी, वो भी स्ट्रेट लाइन में जाएगी। तो मतलब एक ही पाथ पे जाएगी। तो देखो ये जो लाइट है, लाइट देखो, लाइट में देखो अगर आप एक मतलब सिंगल सा रे फेंकोगे, मतलब एक ही सिंगल लाइट जलाओगे तो क्या हो जाएगा, वो रे ऑफ लाइट। तो देखो अपना जो टॉर्च होता है, उस टॉर्च में क्या होता है, बहुत सारे बंच ऑफ लाइट होते हैं। या फिर कहीं भी आप देख लो लाइट, जैसे आप अपना टॉर्च देख लो, चाहे अपने मोबाइल देख लो, तो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल सी लाइट, जैसे लेज़र लाइट आपने देखा वैसे सिंगल सी लाइट तो नहीं आ रही ना, उसके अंदर बहुत सारी लाइट्स आती हैं। मतलब लाइट्स तो एक ही कलर की आती हैं, मतलब कि बहुत सारे रे आती है लाइट्स के, तभी बहुत ज़्यादा हमें रोशनी मिलती है। तो देखो जो ये बंच ऑफ लाइट रहती है, मतलब कि इतने सारी जो लाइट रहती है, मतलब इतना सारा जो रे रहता है, इतना सारा रे आता है, रे ऑफ लाइट आती है। तो ये जो सिंगल रे है, सिंगल रे मतलब हो जाएगा कि एक ही सिंगल लाइट आ रही है। लेकिन बंच ऑफ जब लाइट आएगी तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। मतलब कि एकदम बहुत सारी जो रे ऑफ लाइट मिल के क्या बनाती है, बीम ऑफ लाइट बनाती है। तो हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखी कि लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, तो आपको यही बोलना रहेगा। अब देखो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या दिया है हमें कि लाइट की जो स्पीड है वो एयर में और वैक्यूम में, एयर मतलब जहाँ हम लोग सांस ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, हाथ भी हिला रहे हैं जहाँ, उसे बोल सकते हैं एयर। वैक्यूम भी बोल सकते हैं, वैक्यूम और एयर दोनों भी सेम रहेगा। तो देखो दोनों में भी क्या है, लाइट की जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 3 × 10⁸ तो अगर ये आपको समझ नहीं रहा है, मतलब ये जो चीज़ है जो मैंने बताया, तो आप सिर्फ एक बार इसको रट लो, रटो नहीं, थोड़ा से समझ के रखो, याद करके रखो। अभी आगे वाले जो वीडियोस आएंगे, मतलब कि आगे थोड़ा हम सीखते जाएंगे, तब इसके ये भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो लाइट क्या है, वैक्यूम और एयर में 3 × 10⁸ में ट्रैवल करता है। कितनी स्पीड में ट्रैवल करते हैं कोई पूछेगा तो बोलने का 3 × 10⁸ की स्पीड में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। अब जो लाइट होती है, लाइट क्या करती है, शैडो दिखाती है, खास शैडो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ देखूँ तो आप ये देखो एक एग्जांपल, अब ये देखो हमारे जो आईज़ है उसमें हम देखते हैं, समझो इधर क्या है, लाइट का कुछ सोर्स रखा है, जैसे हम बोल सकते हैं टॉर्च रखा है। तो टॉर्च क्या करेगा, एक बॉल पे क्या कर रहा है, बॉल पे लाइट फेंक रहा है। तो जब ये लाइट फेंकेगा तो क्या होगा, ये बॉल की जो शैडो है वो नीचे बन रही है। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट में ये भी आएगा कि लाइट कैन कास्ट शैडो,
लाइट की वजह से शैडो बनती है। अगर लाइट नहीं रहेगी तो शैडो बनेगी क्या? नहीं बनेगी। जैसे हमारी परछाई है और लाइट रहती है तभी उसकी शैडो बनती है ना। तो यही हो गया वो कास्ट शैडो। अब उसका लाइट का भी क्या रहता है? ड्यूल नेचर रहता है, मतलब कि पार्टिकल एंड वेव्स। लाइट दो फॉर्म में ट्रैवल करती है, एक रहता है पार्टिकल्स के फॉर्म में और एक रहता है वेव्स के फॉर्म में। अब ये भी नहीं समझा होगा, ड्यूल नेचर मतलब क्या हो गया? पार्टिकल और वेव के फॉर्म में। अब अगर इसका भी एग्जाम्पल दिखाऊँ तो ये भी आप देख सकते हो। देखो लाइट क्या है, अब हमने लाइट का सोर्स ये भी है और ये भी है, दोनों भी टॉर्च है, लेकिन दोनों भी अलग अलग टॉर्च है थोड़ी। समझो इधर कुछ रखा है तो क्या कर रही है, जो लाइट है एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में ट्रैवल कर रही है, मतलब कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं और उस चीज़ से वो ट्रैवल कर रही है। और बैरियर अगर मतलब कुछ चीज़ इधर रखा है और तो क्या है, दूसरा दो टाइप के टॉर्च आते हैं, बहुत सारे दो टाइप की लाइट आती है। एक तो आती है पार्टिकल्स वाली लाइट और एक आती है वेव वाली लाइट। जिसमें वेव रहता है उसे बोल देते हैं हम वेव वाली लाइट, और पार्टिकल्स वाली लाइट अलग रहती है। तो मतलब लाइट दो, लाइट का भी कहते हैं ड्यूल नेचर रहता है, मतलब दो नेचर रहता है। एक पार्टिकल के फॉर्म में भी लाइट ट्रैवल कर सकती है और वेव के फॉर्म में भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। तो देखो अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन। अब देखो हमने क्या पढ़ा, लाइट पढ़ लिया। अब रिफ्लेक्शन देखेंगे, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। तो देखो रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है एक बार वो समझ लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन मतलब होता है लाइट का बाउंसिंग बैक करना। मतलब कि देखो द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस। मतलब कि कोई भी एक पॉलिश सरफेस रहेगा, मतलब जिस ऐसा सरफेस जिससे क्या है लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है। जैसे आप बोल सकते हो प्लेन मिरर रहेगा, या फिर आप बोल सकते हैं एल्यूमिनियम की शीट रहेगी। जैसे हम लोग का आईडी कार्ड भी हो गया, देखो ना हम लोग स्कूल में क्या करते थे, अपना आईडी कार्ड लेके जहाँ से धूप आ रहा है वहाँ से लेके हम टीचर के मुंह पे या कहीं भी हम दिखाते थे। तो बोल सकते हो जो ऐसी चीज़ जिससे क्या हो पॉलिश सरफेस रहे, जिससे लाइट क्या कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सके। तो मतलब द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, मतलब कि जैसे लाइट आ रही है उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक अगर कर रही है, मतलब क्या हो गया, वो उधर रिफ्लेक्शन हो गया। अगर लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, उधर हम लोग समझ जाने का कि उधर हो गया है हमारा रिफ्लेक्शन। तो बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट होता है रिफ्लेक्शन ऑन ए पॉलिश सरफेस इज रिफ्लेक्शन। अब इसको एक और भी फॉर्म में लिख सकते हो, दो टाइप मैंने आपको दे दिया है, जो आपको इजी लगेगा वो देख लेना। अब देखो एक और भी मैंने दे दिया है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। तो एक सरफेस को स्ट्राइक करके जब लाइट बाउंस बैक करती है तो उसे हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप एग्जाम में चाहो तो ये लिख सकते हो, चाहे तो ये लिख सकते हो। दोनों में से टीचर आपका मार्क्स सेम देगी और मार्क्स कुछ नहीं काटेगी। तो आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। इसका मतलब क्या होता है मैंने समझा दिया। अगर लाइट बाउंस बैक कर रही है तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। कोई भी पॉलिश सरफेस या कोई सा भी सरफेस हो, अगर लाइट बाउंस बैक कर रही है मतलब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और उधर से लाइट अगर बाउंस बैक कर रही है मतलब उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन। तो देखो अब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ देख लो आप, अब एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि देखो ये सन है, अब ये सन की जो लाइट है वो लाइट आ रही है, तो सन की लाइट आ रही है इस मिरर पर। ये जो मिरर है इस प्लेन मिरर पर सन की लाइट आ रही है। अब ये क्या कर रहा है, ये बच्चा बहुत बड़ा शैतान है, ये अपनी बहन के ऊपर क्या कर रहा है, लाइट फेंक रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को। जैसे लाइट इधर आई तो क्या करेगा, इसके मुंह पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्या लाइट का क्या है, रे जाके इसके मुंह पे जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे लाइट इधर से आई और इधर रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब कि इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसके उससे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। मतलब कि देखो जैसे हो गया कि एल्यूमिनियम का शीट, जैसे हो गया हमारा प्लेन मिरर जिस पे हम क्या करते हैं, रोज़ सुबह उठ के अपना मुंह देखते हैं, उसे बोल सकते हैं प्लेन मिरर बोल सकते हैं। तो देखो ये सब जो चीज़ है इससे क्या होता है, लाइट बाउंस बैक करती है, रिफ्लेक्ट करती है। और भी बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे हमारा आईडी कार्ड हो गया, उससे भी हम लोग क्या करते थे, मस्ती करते थे स्कूल में। तो ये सब चीज़ है। तो अब हम देखेंगे लाइट के टाइप्स, या फिर बोल सकते हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, अब वो हम देखने वाले हैं। तो देखो अब मैंने इधर ले लिया है एक प्लेन मिरर, ये जो चीज़ है ये एक प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर क्या होता है, जो हम लोग डेली यूज़ के लिए यूज़ करते हैं जो मिरर, उसे बोल सकते हैं प्लेन मिरर। अब ये प्लेन मिरर हो गया। अब ये जो सरफेस है, आगे वाला सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग मतलब इधर से रिफ्लेक्शन होगा आगे वाले साइड से, और पीछे का साइड पॉलिश है, मतलब कि पीछे के साइड हमने कुछ कोटिंग किया है, मतलब रिफ्लेक्ट सिर्फ आगे वाले साइड से होगा। तो ठीक है, आपको इतना समझा। अब देखो समझो मैं एक लाइट पास कर रहा हूँ, इस प्लेन मिरर पे मैंने लाइट पास की, ये क्या गई, एक रे ऑफ लाइट गई। तो इससे क्या बोलते हैं, इसे हमने 8th में पढ़ा है। अगर हम एक लाइट को पास करते हैं तो उसे बोला क्या जाता है, जब हम एक लाइट को पास करते हैं तो उसे बोला जाता है इंसिडेंट रे। तो जो हम लाइट पास करेंगे वो हो जाएगा हमारा इंसिडेंट रे। अब ये जो लाइट पास हुई है, प्लेन मिरर है, तो जाहिर सी बात है ये लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो अगर लाइट रिफ्लेक्ट करती है मतलब ये है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इतना तो आपको समझ गया। तो जो रिफ्लेक्ट करती है उसका भी तो कुछ नाम होगा, जैसे कि जो
लाइट आई उसका कुछ नाम था, तो रिफ्लेक्ट जो करेगी उसका भी कुछ नाम होगा, तो क्या हो जाएगा ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे मतलब जो लाइट आती है, रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो लाइट जाती है। तो देखो अब इसमें एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि देखो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक इमेजिनरी चीज़ ले ली है इनके बीच में उन्होंने एक लाइन ले ली है। वो क्या करता है, उसे बोलते, पहले इस लाइन का नाम सुन लो, इस लाइन का नाम है नॉर्मल रे। नॉर्मल बोलना, आप नॉर्मल रे मत बोलना, इसे बोल सकते हैं हम नॉर्मल। तो ये क्या हमारे साइंटिस्ट ने इसलिए ही लिया इन्हें ताकि ये जो है ये इक्वली डिवाइड हो, मतलब जितना इधर इसका एरिया रहेगा, मतलब जितना अगर समझो इधर 60 डिग्री इधर रहेगा, इसने फॉर्म किया रहेगा, तो 60 डिग्री उस साइड भी, मतलब कि ये इक्वली कट करता है इसको। नॉर्मल जो रे है हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे ही लिया है, जो क्या करता है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को इक्वली कट करता है। अब ये हम पढ़ेंगे इसके लॉज में, रिफ्लेक्शन के लॉज में। तो देखो अगर मैं आपको यही जो मैंने बनाया है, आपको एक और डायग्राम दिखा देता हूँ इसका ही। तो देखो यही एक और डायग्राम है इसका, जैसे इंसिडेंट रे आई, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, और क्या हो गया बीच में क्या है, साइंटिस्ट लोग ने क्या बना दी, नॉर्मल रे बना दी, जिससे क्या आ गया, ये इधर का जो चीज़ है वो इधर के चीज़ के इक्वल रहेगा। मतलब अगर इधर 60 डिग्री है तो क्या होगा, इधर भी 60 डिग्री रहेगा। और एक और चीज़ है, देखो ये जो, अब देखो ये क्या बन गया, एक इधर एंगल बन गया है और एक इधर एंगल बन गया, मतलब कि नॉर्मल से लेके रिफ्लेक्टेड तक एक इधर एंगल बन गया है, और नॉर्मल से लेके इंसिडेंट तक एक इधर एंगल बन गया है। तो देखो नॉर्मल से लेके जो इंसिडेंट तक रहेगा उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। जैसे इधर लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इन दोनों के जो बीच में रहेगा वो रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप इस चीज़ से पता लगा सकते हो, जो इंसिडेंट रे रहेगा उसके साइड में ही क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा उसके बाजू में ही रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब अगर अभी तक आपको इधर क्लियर है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम ये सब तो हमने पढ़ा, अब इसके थोड़े लॉज भी देख लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सब कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग ने लाइट कवर कर लिया, लाइट क्या होता है पूरा, अब रिफ्लेक्शन कवर कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो देखो अब इसके देखेंगे हम थोड़े लॉज देखेंगे रिफ्लेक्शन के। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो मैं वही सेम डायग्राम एक बार आपको इधर प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा मेरे को मदद मिलेगी क्या करने में, आपको ये लॉ समझाने में। तो फर्स्ट चीज़ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, जो इंसिडेंट रे है मतलब कि जो लाइट आ रही है वो, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे जो लाइट जा रही है वो, उसके बाद जो नॉर्मल मतलब जो इनको इक्वली डिवाइड करती है, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि एक ही सिंगल पॉइंट पे क्या है, तीनों भी लाइन से एक सिंगल पॉइंट पे क्या है, जैसे सिंगल इंसिडेंट रे जहाँ आके रुकी, जहाँ प्लेन मिरर पे स्ट्राइक की, वहाँ से क्या है सब रे निकल रही हैं। जैसे कि ये रे इधर निकल रही है, ये रे इधर निकल रही है, मतलब कि क्या है एक सिंगल पॉइंट से ही सब रे निकल रही है। इतना तो हमें समझा। लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये जो रे है ये रे उठ के इधर भाग रही है, जहाँ मैंने ये किया अभी इधर भाग रही है रे, जैसे एक ही लाइन में, जैसे इधर आई तो इधर ही जा रही है, मतलब कहीं घूम विम नहीं रही है। जैसे इधर आई तो पीछे नहीं जा रही है, इधर आई तो साइड में नहीं जा रही है, इधर आई तो क्या हो रही है, साइड में रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं बोल सकते, जैसे इधर से आई थी वैसे उधर से जा रही है, मतलब कि जिस एरिया से वो आई थी अब उसके अपोजिट एरिया से वो जा रही है, मतलब कि क्या है एकदम इक्वल चल रहा है, और वो सेम प्लेन में, मतलब कि एक ही प्लेन में सब लाई कर रहे हैं, मतलब कोई आगे कोई पीछे नहीं लाई कर रहे। ऐसा नहीं है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे वो उधर जा रही है, जो इक्वल मतलब कि जो नॉर्मल है वो कहीं नीचे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, तीनों भी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। देखो मैंने ये थोड़ा डिटेल में समझा है, अगर आपको समझा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक और लॉ होता है इसका, अब देखते हैं वो कौन सा लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, ये जो इंसिडेंट रे के बाजू में जो एंगल बना है नॉर्मल की वजह से, जो नॉर्मल हमने बीच में डाल दिया है, मतलब कि जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने बीच में जो नॉर्मल डाला है उसकी वजह से क्या है, दो एंगल डिवाइड हुआ है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये इक्वल रहेगा इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, मतलब ये जो एंगल बना है इधर ये इस एंगल के इक्वल रहेगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये जो प्लेन मिरर है या फिर बोल सकते हैं जो रिफ्लेक्शन हुआ है इसकी वजह से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है इसकी वजह से इमेज कैसे फॉर्म हुआ। मतलब कि देखो जैसे हम क्या है प्लेन मिरर के सामने खड़े, मतलब हम अगर आईने के सामने खड़े हैं तो जो आईने के अंदर है वहाँ इमेज फॉर्म हो रही है, तो वो किस में जाएगा, वो रिफ्रैक्शन में जाएगा, वो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इमेज फॉर्म हुआ है ना, जैसे देखो हमने देखा कि अगर हम एक बॉल पे लाइट जलाएंगे तो उसकी क्या है परछाई बनेगी, मतलब कुछ तो इमेज तो बना है ना।
तो वो कैसे बना वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में।